Hi guys, welcome to the code behavior. So today we are watching Laravel Angular tutorial part 44. So guys, in previous video we have completed the functionality of logout. So we have completed the logout functionality with the help of JWT token. Okay. So आज की इस वीडियो में हमें क्या करना है कि हमारा ये क्या है, एक डैशबोर्ड है जिसमें हमने लिस्टिंग दिखाई हुई है. ठीक है. इसमें डिलीट फंक्शनैलिटी है, एडिट फंक्शनैलिटी है. तो अगर हमारा कोई लिस्ट होता है, डेटा को हम लिस्टिंग कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, ठीक है, लेंथ चेंज, ये सारी फंक्शनैलिटी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे सर्चिंग फंक्शनैलिटी. तो हमें ये देखना है कि ये सर्चिंग फंक्शनैलिटी हमने कैसे इम्प्लीमेंट की है, और आपको इसका जो कोड है वो हम गिटहब लिंक इसका हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप गेट कर सकते हो फॉर ऑल ऑफ द कोड ऑफ ऑल टोटल प्रोजेक्ट. मतलब टोटल प्रोजेक्ट का आप कोड गेट कर सकते हो, उसमें मैं ऐड करूंगा जो सर्च के कोड होंगे उनको भी गेट करूंगा. सो गाइज, लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्च फंक्शनैलिटी. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा HTML है, HTML कहाँ पे है, यूजर कंपोनेंट डॉट HTML में. ठीक है. सो वहाँ पे हमने क्या किया है, जो ये सर्च फील्ड है और सर्च जो बटन है उसको हमने ऐड किया है. सो लेट्स सी. सो दिस इज आवर यूजर कंपोनेंट डॉट HTML. यहाँ पे हमारा ये टेबल है यहाँ पे. ठीक है. और पहले हमने क्या किया था, ये लॉगआउट बटन हमने ऐड किया था. सो ये लॉगआउट बटन है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिव हमने बनाया है जिसमें हमने सर्च का फील्ड दिया है और एक बटन दिया है सर्च क्लिक के लिए. ओके. सो गाइज, ये हमारा फील्ड हो गया. इसमें हमने एनजी मॉडल क्या दिया है, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट सर्च. सो गाइज, इससे आप तो अच्छी तरह फेमिलियर होंगे. लाइक यूजर ऑब्जेक्ट डॉट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो यूजर ऑब्जेक्ट है, हमारा जो मॉडल है, मॉडल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, और उसमें एक प्रॉपर्टी है दैट इज सर्च, उसको हमने यहाँ पे गेट किया है. ओके. सो लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड द मॉडल. सो ये हमारा मॉडल है. मॉडल में हमने सर्च डिफाइन किया है. ओके. यहाँ पे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने रखा हुआ है कि पहले जैसे पड़ा हुआ था, क्योंकि जो हमारा पहले ये हमारा लिस्टिंग था, लिस्टिंग हमारा जो ऐड फॉर्म भी था यहाँ पे. ओके. सो ऐड फॉर्म हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट भी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. बाद में हम इसे कमेंट आउट कर देंगे. ओके. सो हमने एक प्रॉपर्टी ऐड किया है जो कि सर्च है. ठीक है. और इसे हमने टाइप प्रोवाइड किया है एनी टाइप. मतलब सर्च में हम कोई भी डिजिट, अल्फ़ा न्यूमेरिक दे सकते हैं. ठीक है. डिजिट भी हो सकता है और करेक्टर्स भी हो सकते हैं. ओके. सो गाइज, ये हमने इम्प्लीमेंट किया है यूज़र कंपोनेंट डॉट HTML में. ओके. सो हमने एनजी मॉडल दिया है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, और जो यहाँ पे फील्ड है उसको हमने सर्च दिया हुआ है. ठीक है. नेम हमने क्या दिया, यहाँ पे सर्च दिया है. बटन है, बटन के क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल कराया है सर्च यूज़र. तो सबसे पहले क्या है कि जो ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग में जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, वो किस फंक्शन से आ रहा है, उसको हम देखते हैं. यहाँ पे हमने HTML भी ऐड किया है इस डिव के लिए, सर्च हीरो के लिए एक HTML ऐड किया है, CSS ऐड किया है. सो CSS से क्या है, यहाँ पे है. ओके. कुछ पोजीशंस देने के लिए, सेट करने के लिए उस पेज में. सो गाइज, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो लिस्टिंग है उसका डेटा हमें किस फंक्शन से आ रहा है. उस फंक्शन का नाम है शो API डेटा. ओके. इसमें हम क्या भेज रहे हैं, दिस डॉट यूज़र ऑब्जेक्ट. जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसको हम भेज रहे हैं. मतलब यूज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइक जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो सर्च है, वो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं. ओके. तो पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हम पास कर रहे हैं वेदर इट इज़, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं या नहीं. लेकिन जैसे ही अगर आप इस पेज पे आते हो, इस पेज को आप रिफ्रेश करते हो, तो जो दिस शो API डेटा जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है. और ये कॉल हो रहा है, क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ये कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहा है तभी हमने ये फंक्शन कॉल किया है. इसलिए ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जब ये इनिशियलाइज हो रहा है कंपोनेंट, तभी ये लोड हो रहा है. ओके. मतलब रन हो रहा है. सो सर्च से यहाँ पे वैल्यू क्या जा रहा है, स्टार्टिंग में नल जा रहा है, और बाद में अगर हम कुछ यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसा कि मान लेते हैं हमने ईमेल यहाँ पे इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद हमने इंसर्ट किया, और सर्च पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी ये जो रो है, जो सर्च रो है, वो यहाँ पे शो हो रहा है. ओके. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर सर्च का बटन जब क्लिक हो रहा है, ठीक है, यूज़र कंपोनेंट डॉट HTML में सर्च का जब बटन क्लिक हो रहा है, तो NG क्लिक पे हमने क्या फंक्शन कॉल कराया है, यहाँ पे सर्च यूज़र. So when you go inside the component.ts, so this is the search user function, and inside the search user function what we have called this function again. तो ये फंक्शन क्या करेगा कि अगर सर्च वाले फील्ड में, ये सर्च वाला फील्ड है यहाँ पे, इफ़ दिस सर्च फील्ड कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा,
सो क्या होगा, वो जो डेटा है इसके साथ यहाँ पे बाइंड होके जाएगा और जो हमारा सर्विस है, सर्विस के थ्रू गेट डेटा फ्रॉम एपीआई फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को हम पास कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट की एपीआई है, तो हम चेक करते हैं कि जब हम सर्च का जो कंटेंट है, जो भी ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, नेम है, उसको जब हम यहाँ से पास कर रहे हैं तो जो बैकएंड की एपीआई है कैसे हैंडल कर रही है। सो लेट्स गो इनसाइड द लाराट्यूब, आई मीन लारावेल। ओके, so this is the API which is getting the users, I mean student data. okay, so यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे क्या आ गया, सर्च आ गया। ठीक है, सर्च हमने पास किया है। ठीक है, सो API.php में कहाँ है, स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट में हमने यहाँ पे पास किया है। ओके, सो पोस्ट डेटा है वो, ये पोस्ट API है। सो पोस्ट में हमने पास किया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये गेट डेटा कंट्रोलर, मैं आपको यहाँ पे पहले कंट्रोलर यहाँ पे शो करा देता हूँ। हम डायरेक्ट मॉडल में यहाँ पे चले गए थे, स्टूडेंट मॉडल में। सो पहले में कंट्रोलर में आना है। जो पोस्ट का डेटा है जो यहाँ पे आ रहा है, रिक्वेस्ट और सर्च हमने किया, तो सर्च यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया है, गेट स्टूडेंट जो फंक्शन है मॉडल में, उसे हमने कॉल कराया और यहाँ पे सर्च हमने वैल्यू पास की है। ओके, सो अब हम यहाँ पे जाते हैं। ये सर्च हमारा वैल्यू है और इसमें क्या है, सर्च अगर नॉट इक्वल टू नल है तो इस केस में सिंपल जो क्वेरी है, ये जो पहले क्वेरी लगी थी ये तो सेम रहेगा ही, लेकिन एडिशनल यहाँ पे क्या होगा, वेयर क्लॉज लगेगा। और वेयर में हम क्या करेंगे, सर्च के लिए जो हमारा कंडीशन है या जो हमारा लॉजिक है उसको हम पास करते हैं। सो लारावेल में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे पहले में आप यहाँ पे फील्ड का नाम लिखोगे। ठीक है, सेकंड में आप ऑपरेटर लिखोगे, लाइक, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और थर्ड वाले में आप क्या करोगे, जो वैल्यू है जिसके साथ हमें कंपेयर करना है वो हम वहाँ पे पास करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर है सर्च में, आगे पीछे यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि हमारा जो सर्चिंग है वो कैसे भी काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ, अभी हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि ज्योति @ अगर हम ज्योति @ ही पास करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है रिजल्ट, वो हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे टोटल डेटा आ रहा है, मतलब अगर हम टोटल डेटा पास नहीं भी करेंगे तो उस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा लाइक ऑपरेटर है यहाँ पे, सॉरी, इनसाइड द लाराट्यूब, जो हमारा यहाँ परसेंटेज ऑपरेटर है, परसेंटेज ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अगर आप 2-4 लेटर भी अगर मैच कर रहे हैं तो जो मैच्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ओके, सो हमने एपीआई में सिंपल सा यही चेंज किया कि अगर सर्च जो हमारा डेटा है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये रिटर्न करेंगे, इस क्वेरी को रिटर्न करेंगे। ओके, और अगर सर्च में वैल्यू नहीं आ रही है, सर्च हमारा जो फील्ड खाली है, तो उस केस में जो हमारा ये वाली क्वेरी है इसको हम रिटर्न करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस इतना ही था कि हम सर्च के लिए सिंपली फील्ड ऐड कर रहे हैं और क्लिक बटन पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से जो शो एपीआई डेटा फंक्शन है उसे हम कॉल कर रहे हैं। सो गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सर्चिंग फंक्शनैलिटी देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड आई होप कि आपको ये सर्च फंक्शनैलिटी अच्छे समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेजिनेशन के बारे में। ये जो हमारा लिस्टिंग है इसमें हम पेजिनेशन कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं तो उस केस में हम पेजिनेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, कि क्योंकि एक साथ हम 1000 डेटा लेके आएंगे नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें पेज बाय पेज, आई मीन वंस 10 टोटल 10 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं या 20 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, तो सिंगल टाइम में हम 10 या 20 रिकॉर्ड फेच करेंगे और नेक्स्ट जैसे ही हम 1 2 3 पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम फिर फेच करेंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।